हिंद। तो गृह मंत्रालय की ओर से वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी काफ़ी पद रखे गए हैं, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको भविष्य में भी इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट में है और यहाँ पर आप वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हम नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल्स वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 2025 का। और यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा जो भी इंडियन नेशनल्स हैं। ये वैकेंसी रहेगी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत रहती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अभी टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर 4,987 वैकेंसीज है और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व होती हैं। हर स्टेट में आपको वैकेंसीज मिलेगी। अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, मेरठ और इस तरह से इनको नाम दिया गया है सब्सिडारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी SIB इनको बोलते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं उस स्टेट के लिए। तो टोटल 37 SIB हैं जहाँ के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, 4,987 वैकेंसीज। अब यहाँ पर जो मेंशन किया गया, वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्सेसमैन will be allocated on centralized basis without allocating them to the particular SIB। SIB क्या है? SIB ये है Subsidiary Intelligence Bureau, जो नाम यहाँ पे दिया गया है, which would be allowed to assume from all the SIBs to complete against vacancy reserved for them. The selection would be done on merit basis and the vacancies will be allocated to the SIB to which is selected candidate belong। यानी इनके द्वारा बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित रिक्तियाँ हैं वहाँ किसी विशेष SIB जो यहाँ पे दिए गए हैं उनके लिए आपको डायरेक्ट वहाँ पे आवंटित नहीं किया जाएगा, बल्कि केंद्रीकृत आधार पर आवंटित किया जाए। सेंट्रलाइज रूप से आपको एक टेस्ट होगा, उसके आधार पर जहाँ कंपटीशन जो होता है उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और जब आप पास हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट में निकल जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो SIB जिसके लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ के लिए आपको भेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी ग्रुप C के अंतर्गत नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, सैलरी लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 तक, पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलाउंसेज हैं आपको दिए जाएंगे, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेज दिए जाते हैं टाइम टू टाइम वहाँ आपको दिए जाएंगे इस सैलरी के अलावा। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो कि 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेज, जितने भी गवर्नमेंट के अलाउंसेज हैं उनके अलावा 20% स्पेशल अलाउंस दिया जाता है जिसका नाम है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। दूसरा है कि कैश कैंपेंसेशन होगा यदि आप हॉलीडे के अंदर भी ड्यूटी करते हैं तो 30 दिन का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखा गया है या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या एजुकेशन से आपके पास होना चाहिए। दूसरा है कि पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्टेट का जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज जिस SIB के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट SIB। एज जो यहाँ पे रखी गई है 18 से 27 साल है और एज ऑन 17/8/2025 के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को भी जो अन्य कैटेगरी को जिस तरह से दिया जाता है। द एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर एक्सेसमेंट एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इन द रिगार्ड इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जो भी आपकी एज है जितनी आपने सर्विस की उतनी माइनस करनी है, 3 साल और आपको माइनस करना होगा। उसके बाद यदि SC ST OBC से रिलेटेड है तो उनको और कुछ छूट दी जाती है। इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो अपर एज है 27 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि सर्विंग डिफेंस पर्सनल हु आर ड्यू फॉर डिस्चार्ज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स 4 में दिया गया है। तो अपेंडिक्स 4 में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको फिलअप करने के बाद आपको देना होता है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो डिस्चार्ज आ रहे हैं वो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया है कि 1 साल के अंदर डिस्चार्ज आ रहे हैं या अन्य कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ ए पार्टिकुलर SIB आर रिक्वायर्ड टू पॉजेस नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। तो जिसके लिए आप SIB के लिए
स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक आना चाहिए। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा किस तरह से होगा इसकी जानकारी दी गई है। टायर 1, 2 और 3 तीन स्टेज यहाँ पे होंगे। टायर 1 में जो होगा ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू होंगे, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स में बांटा जाएगा उनको, और 20 क्वेश्चन होंगे एक पार्ट में और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, न्यूमेरिकल, ऑब्लिक एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी सेक्शन 20-20 नंबर के होंगे। 5 सेक्शन है तो 100 नंबर का होगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 रखी गई है। यदि आप एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। एक तो गलत है वो प्लस 0.25। उसके बाद होगा टायर 2 जो कि पेन और पेपर मोड पे होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। ट्रांसलेशन यहाँ पे करना होता है 500 वर्ड का। एप्लीकेबल लैंग्वेज में इंग्लिश एंड वाइस वर्सा के बारे में बताया गया है, तो 50 नंबर का होगा जिसके लिए कि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। टायर 3 होगा जो कि इंटरव्यू बेस्ड होगा या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, 50 नंबर का होगा। एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि सेंट्रल ऑब्लिक सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताएगा। जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको 5 चॉइस मिलेंगे और ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सिटी में सेंटर्स दिए गए हैं। छोटे स्टेट को छोड़ करके जो बड़े स्टेट हैं वहाँ पर आपको 3, 4, 5 भी आपको सेंटर्स मिलेंगे, 6 भी मिलेंगे, 7 भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपके नज़दीक जो सुविधा के अनुसार आपका पड़ता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है जैसे मैंने बताया था, टायर 1, टायर 2, टायर 3 होगा। टायर 1 में जो होगा यहाँ पर कट ऑफ इनके द्वारा रखी गई है, कम से कम इतने नंबर आपके आने चाहिए। अनरिजर्व के लिए 30, ओबीसी के लिए 28, SC ST के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर कम से कम आपको आने चाहिए। ये नॉर्मल के लिए है जो सिविलियन है। और पूर्व सैनिकों के लिए ऑल एक्सेसमेंट विल बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी। तो पूर्व सैनिकों को जो उनका कैटेगरी है उसके अनुसार ट्रीट किया जाएगा, तो आपको उसी तरह से नंबर लाने होंगे। तो मेन यहाँ पे होता है टायर 1 और टायर 3 होगा। टायर 2 जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर टायर 2 को 20 कम से कम आपको लाने होंगे, टोटल 50 में से। अभी आप टायर 1 टायर 2 कंप्लीट कर जाते हैं तो टायर 3 के लिए 1/5 के रेशियो में किया जाएगा। और सेलेक्ट होने के बाद यदि आप टायर 3 भी कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पर होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह शुरू हो गया है 26/7/2025 से, और क्लोजिंग डेट जो इनके द्वारा रखी गई है, चाहे अप्लाई करने की लास्ट डेट हो या फिर फीस जमा करने की, 17/8/2025 है। अभी आप यदि ऑफलाइन के माध्यम से, चालान के माध्यम से इसकी फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो 19/8/2025 आपको देखने के मिलेगी, जो कि ऑफलाइन ब्रांचेज सबमिशन उनके लिए ही सिर्फ है। एग्जामिनेशन जो फीस है 2 टाइप ये देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये है और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो कि 550 रुपये। ऑल कैंडिडेट के लिए जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये सभी सेम है। उसके अलावा मेल कैंडिडेट और अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पे और देने होंगे, जो कि एग्जामिनेशन फीस है। तो टोटल यहाँ पर जो होता है 650 रुपये होता है। लेकिन जो SC ST कैटेगरी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्सेसमैन हैं, उनको यहाँ पर एग्जामटेड किया गया है जो कि 100 रुपये है। यानी कि टोटल आपका एग्जामिनेशन फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550 रुपये वो आपको लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 550 रुपये देने होंगे टोटल इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने का। मैंने पहले बताया था कि अपेंडिक्स 4 में एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए। आई हर्बली सर्टिफाइड दैट दे आर अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन वो विद मी, नंबर यहाँ पे है, रैंक है, नेम है, इज ड्यू टू कंप्लीट दिस स्पेशल टर्म ऑफ एंगेजमेंट विद द आर्म फोर्सेज ऑन डेट। और उसके बाद यानी कि जो सर्विंग सोल्जर्स हैं जो निकट भविष्य में रिटायर आ रहे हैं, आप इन वैकेंसीज़ के लिए NOC के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, डेट मेंशन करनी होगी, ऑफिशियल सील मेंशन है वो यहाँ पे लगाना होगा, प्लेस दिया गया है। तो जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं निकट भविष्य में आ रहे हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस नोटिफिकेशन के बारे में जरूर पढ़ें। अभी तक इतना ही। जय हिंद।